हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HPG के विद अनु में। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट की कंप्लीट ज्योग्राफी। इसमें हम कंप्लीट ज्योग्राफी देखेंगे और जो HP के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी। सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर HP का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले लाहौल स्पीति के गठन देख लेते हैं। लाहौल स्पीति का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले यह ज़िला 1960 में पंजाब के द्वारा बनाया गया था, लाहौल और स्पीति को एकत्रित करके। 1960 से पहले लाहौल और स्पीति दो अलग अलग प्लेसेस थे। लाहौल की राजधानी करदंग थी और स्पीति की राजधानी डंकर थी। जब 1960 में ये ज़िला बनाया गया तब इसका मुख्यालय कल्पा में था। तो लाहौल स्पीति का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ। प्रेजेंट टाइम में इसका जो मुख्यालय है वो केलोंग में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह ज़िला हिमाचल का सबसे बड़ा ज़िला है और इसका क्षेत्रफल है 13,841 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाओं में सबसे पहले हैं लाहौली, और लाहौल में बोली जाती हैं, और स्पीति में तिब्बती बोली जाती हैं। इसके अलावा भोटी, मंचत, चांगसा, गहरी घेवी, मंचाटी और गारा भी यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पे 916 है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 916 है। लिंगानुपात हमेशा ही हम महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर देखते हैं। यहाँ मैंने 100 लिखा है, आपने इसको 1000 कर देना। दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो यहाँ की दशकीय वृद्धि दर माइनस में है, क्योंकि यहाँ पे 2001 से 2011 के बीच में पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है। तो यहाँ पे जो दशकीय वृद्धि दर है वो है -5.10%, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 2 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व, वो सबसे कम है। तो जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में लाहौल स्पीति सबसे स्मॉलेस्ट है। यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है और ऑल इंडिया में ये 4th पोजीशन रखता है। यहाँ की जनसंख्या है 31,528 व्यक्ति। साक्षरता दर की बात करें तो 77.24% यहाँ की साक्षरता दर है। तहसील यहाँ पे 2 हैं और उप तहसील 1 है। तहसील हमारे पास केलोंग और काजा है, उप तहसील उदयपुर है। अब हम लाहौल स्पीति के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से राज्य और डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं वो देख लेते हैं। ईस्ट में हमारे पास तिब्बत है, और वेस्ट में चंबा, नॉर्थ में है जम्मू एंड कश्मीर, और साउथ में है कुल्लू। उसके बाद जो ईस्ट साउथ है उसके बीच में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आता है, और वेस्ट साउथ है उसके बीच में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है। जो शिशु लिंगानुपात है वो लाहौल स्पीति में पूरे इंडिया में और HP में नंबर 1 पे है। यहाँ पे जो शिशु लिंगानुपात है वो 1013 है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि लाहौल का नामकरण कैसे हुआ। तो लाहौल शब्द लाहा और युल से बना है, जिसका अर्थ होता है देवभूमि। लद्दाख के लोग इसे लाहा-युल पुकारते हैं, जिसका अर्थ है दक्षिण का प्रदेश। उनका कहने का अर्थ ये है कि जो लद्दाख के दक्षिण में है लाहौल स्पीति, मतलब जो लाहौल स्पीति है वो लद्दाख के दक्षिण में है। तिब्बती निवासी इसे गारजा कहते हैं, और जिसका अर्थ होता है अज्ञात देश। अब हम बात कर लेते हैं घाटियों की। घाटियों में सबसे पहले है चंद्रा घाटी। जो भी स्थान चंद्रा नदी के आसपास लगता है उसे चंद्रा घाटी कहते हैं। चंद्रा घाटी को स्थानीय भाषा में रंगोली कहा जाता है, और यहाँ पे पशुओं को चराने के लिए बहुत ही उत्तम चरागाहें हैं। गोंदला तथा सिसु 2 महत्वपूर्ण स्थान इसी घाटी में स्थित हैं।
तो गोंदला और सिसु जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं लाहौल स्पीति के, वो चंद्रा घाटी में स्थित हैं। सिसु में घेपन देवता का मंदिर है, और जो घेपन है वो लाहौल की सबसे ऊंची चोटी भी है। और गोंदला किला चंद्रा घाटी में ही विद्यमान है, और गोंदला किला को स्थानीय लोग चार के नाम से कहते हैं। और जो चार है गोंदला किला है, उसे कुल्लू के राजा मानसिंह ने बनवाया था। गोंदला ठाकुर का भवन भी यहीं पर है। और एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गोंदला तथा नई तांदी के मध्य गुरु घंटाल का कुछ ऊंचाई पर 8वीं शताब्दी की गुफा है। तो जो गुरु घंटाल की जो गुफा है वो 8वीं शताब्दी की है, और ये गोंदला तथा नई तांदी के मध्य में स्थित है। सिसु के सामने बहुत ही सुंदर झरना है जो सिसु प्लेस है। और इस घाटी में जो सबसे पहला गांव या फिर मानव बस्ती शुरू होती है उसका नाम है खोकसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भागा घाटी के बारे में। इस घाटी का स्थानीय नाम गाहर है। तो किसी भी घाटी का दूसरा नाम और उसमें पड़ने वाले गांव इम्पॉर्टेंट है। तो भागा घाटी का जो स्थानीय नाम है वो गाहर है। यहाँ केवल ऊंचे पर्वत तथा हिम भंडार हैं। इस घाटी का पहला गांव दारचा है। तो भागा घाटी का पहला गांव क्या है, वो है धारचा। और भागा घाटी की दो प्रमुख सहायक खड्डे या फिर छोटी नदियां हैं, उनके नाम है बरसी और मोच डोपी। इसके जो प्रसिद्ध गांव हैं इस घाटी के, वो है गैमूर, खंगसर तथा जिस्पा। गैमूर में गोम्पा जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। गैमूर का जो गोम्पा है वो बहुत प्रसिद्ध है। अब मैं बता देती हूँ, जो गोम्पा होते हैं वो बौद्ध धर्म के लोगों का धार्मिक स्थल है। जैसे हिंदू धर्म के लोगों का धार्मिक स्थल मंदिर है, वैसे ही बौद्ध धर्म के जो लोगों का धार्मिक स्थल है वो गोम्पा है। पत्सु एक व्यापारिक केंद्र था भागा घाटी का, जहाँ पर प्राचीन काल में पश्मीना, ऊन तथा भेड़ें बिकने के लिए आती थी। और जो जिस्पा है गांव भागा घाटी का, ये भागा नदी के तट पर स्थित है। जो लाहौल स्पीति का प्रेजेंट मुख्यालय है किलोंग, वो भी भागा घाटी में स्थित है। किलोंग के सामने प्रसिद्ध कारदंग गोम्पा है। तो किलोंग के सामने कौन सा गोम्पा है, कारदंग। और किलोंग लाहौल का सबसे बड़ा गांव भी है। और किलोंग में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है गुची फेस्टिवल। और यहाँ पे जो मेला लगता है वो जनवरी एंड फरवरी में लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रा एंड भागा घाटी के बारे में। तो चंद्रा और भागा नदियाँ तांडी में पहले तो ये तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, जिसे चंद्रा भागा, जहाँ पे ये चंद्रा भागा नदी बन जाती हैं, वहाँ से प्रारंभ होने वाली नदी को चंद्रा भागा घाटी कहा जाता है। इस घाटी का स्थानीय नाम पत्तन है या फिर पाटन भी है कहीं पर। तो स्थानीय नाम क्या है इस घाटी का, चंद्रा भागा घाटी का, तो वो है पाटन। और इसका जो इम्पोर्टेंट गांव है वो है गोशाल गांव। और ये गांव मतलब पूरे लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और उपजाऊ वाला गांव कौन सा है, गोशाल गांव है। तो इसके जो चंद्रा भागा घाटी के अन्य इम्पॉर्टेंट गांव है वो है डोलंग, लोट, कीर्तिक, शानशाह, झालमा, थिरोट तथा उदयपुर हैं। तो जो उदयपुर एंड थिरोट है वो पहले चंबा में थे, और 1975 में थिरोट को लाहौल स्पीति में और 1985 को उदयपुर को लाहौल स्पीति में मिलाया गया था। और यहाँ उदयपुर में मृकुला देवी का मंदिर है, और थिरोट में हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट है, मतलब बिजली घर है। उदयपुर से पांगी को जाया जा सकता है जो चंबा की घाटी है। थिरोट तथा उदयपुर के बीच में कौन सा मंदिर है, वो है त्रिलोकीनाथ मंदिर। नेक्स्ट बात करते हैं लिंगटी घाटी के बारे में। यह स्पीति की सबसे लंबी और किनारे वाली घाटी है। तो स्पीति की सबसे लंबी घाटी है लिंगटी घाटी, और यहाँ पे एक गया चोटी है। लिंगटी घाटी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे गया चोटी है जिसके शिखर पर स्पीति, लद्दाख व तिब्बत मिलते हैं। तो स्पीति, लद्दाख और तिब्बत कहाँ मिलते हैं, ये है गया चोटी। और गया चोटी कहाँ है, लिंगटी घाटी में। और लिंगटी घाटी है स्पीति में, स्पीति है लाहौल स्पीति में। तो यहाँ पे एक जीवाश्म मिला है 2500 लाख वर्ष पुराना है। अब मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट प्लेस के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है तांदी और टांडी।
ये वो स्थान है जहाँ पे जहाँ पे चंद्रा व भागा नदी मिलती है और चंद्रभागा नदी का निर्माण करती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे जो ऋषि वशिष्ठ थे उनको दफनाया गया था। और दूसरी अवधारणा ये है यहाँ के बारे में कि जब पांडव स्वर्गवास जा रहे थे, स्वर्ग की यात्रा के लिए जा रहे थे, तो द्रौपदी ने अपना शरीर तांदी में त्याग दिया था और सूर्य की बेटी का विवाह चंद्रमा की बेटी से तांदी में ही हुआ था। नदियों की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख नदियाँ हैं वो चंद्रा और भागा हैं और दोनों ही नदियाँ बारालाचा दर्रा की विपरीत दिशाओं से निकलती हैं। और जो चंद्रा नदी है पहले तो ये दक्षिण की तरफ 85 किलोमीटर बहती हैं, उसके बाद ये उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं और तांदी तक 96 किलोमीटर बहती हैं। जो चंद्रा नदी है उसकी जो सहायक खड्डे या नदियाँ हैं वो है सनमद्री, शिंगरी, सोनापानी तथा सिस्सू। और नेक्स्ट करते हैं भागा नदी की बात। भागा नदी बारालाचा के उत्तर पश्चिम से निकलती हैं, तो दोनों ही नदियाँ बारालाचा दर्रा की विपरीत दिशा से निकलती हैं। भागा नदी सबसे पहले तो सूरजताल में प्रवेश करती हैं, अर्थात ये सूरजताल झील का निर्माण भी करती हैं और वहाँ से दारचा तक 16 किलोमीटर बहने के पश्चात इसमें 2 खड्डे मिलती हैं, वो है मिलिंग तथा बिल्लिंग खड्डे। और इस नदी की कुल लंबाई 72 किलोमीटर है। तो अब बात करते हैं हम चंद्रभागा नदी की, जो चिनाब नदी है। जब चंद्रा और भागा दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो चंद्रभागा नदी का निर्माण करती हैं और ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलती हैं? तांदी नामक स्थान पर। और तांदी जो है ये बहुत ही धार्मिक महत्व रखता है। और ये उसके पश्चात चंद्रभागा जो नदी है 60 किलोमीटर लाहौल स्पीति में बहती है और उसके बाद पांगी में प्रवेश कर जाती हैं। ये पांगी चंबा में है। उसके बाद पांगी में प्रवेश करने से पहले इसमें 2 खड्डे मिलती हैं जिनका नाम है थिरोट तथा मेयाड़। चंद्रभागा नदी HP हिमाचल की पहली नदी है जिसकी रेत में सोने के कण भी मिलते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स के बारे में देख लेते हैं। बाकी ग्लेशियर्स के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है और जो अधिकतर ग्लेशियर है वो चंद्रा और भागा नदियों के बीच के क्षेत्र में स्थित है। इसीलिए जो चंद्रभागा नदी है उसमें हमेशा ही वर्ष भर बहुत अधिक मात्रा में जल रहता है। तो जो इम्पॉर्टेंट है उसमें जैसे ग्लेशियर है ये है छोटा शिगड़ी, कुल्टी, पांचा, शिप्तिंग, तापन, गेफंग, शिल्ली, बुलुनाग। ये छोटे छोटे ग्लेशियर हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ थोड़े थोड़े पॉइंट्स। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर ये 20 किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये HP का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। कहीं कहीं इसकी जो लंबाई है वो 30 किलोमीटर है, लेकिन जो बलोखरा की बुक है उसमें 20 किलोमीटर दी गई है। सबसे पहले स्टीफेंस ने 1958 और सेकंड नंबर पे मेजर बलजीत सिंह ने 1970 में इसमें सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। नेक्स्ट है सोनापानी ग्लेशियर, यह लाहौल के पश्चिम में स्थित है। इसे रोहतांग से देखा जा सकता है। तो कौन सा ग्लेशियर है जिसे रोहतांग से देखा जा सकता है? वो है सोनापानी ग्लेशियर और इसकी जो लंबाई है वो 5.5 किलोमीटर है। पैरत ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर और सोनापानी ग्लेशियर के मध्य में स्थित है। और घेपन ग्लेशियर का जो इम्पोर्टेंट रोल है ये सिस्सू नदी को पानी देता है। तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो मुझे बता देना कि सिस्सू किसकी सहायक नदी है या फिर सिस्सू नदी किसकी सहायक खड्ड है। तो नेक्स्ट करते हैं किलोंग की महिला हिमनद के बारे में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका जो नाम है द लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर बोला जाता है इसे, क्योंककि इसकी जो आकृति एक सुंदर सी महिला जो सोती हुई है महिला है सुंदर सी, उसके समरूप दिखाई देती है। ये 6061 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये केलांग कस्बे से बड़े आसानी से देखी जा सकती हैं। यह ग्लेशियर सालों साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं। जो इसका नामकरण है वो जो इसका नाम है द लेडी ऑफ केलांग, वो एक अंग्रेज़ी महिला जो थी लेडी एल शेंदे द्वारा लगभग 100 वर्षों पूर्व अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय में किया गया था। तो जो इसकी आकृति ये मैंने बता ही दिया आपको, महिला की तरह दिखाई देती है। तो नेक्स्ट है चंद्रा ग्लेशियर, ये चंद्रताल झील का निर्माण करती हैं और साथ ही साथ चंद्रभागा नदियों को पानी देती हैं। गेफंग ग्लेशियर ये लाहौल का मणिमहेश है।
तो गेफंग ग्लेशियर क्या है? लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है। भागा ग्लेशियर यह मुख्य हिमालय की ढलान पर स्थित है और ये ग्लेशियर पत्तन या फिर पाटन घाटी में है। तो आप मुझे ये बता देना कमेंट में कि जो पट्टन घाटी है या फिर जो पतन घाटी है इसका दूसरा नाम क्या है, या फिर पतन घाटी किसका स्थानीय नाम है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम झीलें। झीलों में सबसे पहले है चंद्रताल झील, जो सी लेवल से 4270 मीटर है और इसे लोहित्य सागर कहते हैं और इसका व्यास 1.5 किलोमीटर है। इसके बाद है सूरजताल, ये 4800 मीटर है। यहाँ से भागा नदी का उद्गम स्थल होता है। तो मैंने जब नदियाँ करवाया था तो उस टाइम बता दिया था कि भागा नदी पहले सूरजताल झील में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट है दीपकताल, इसकी जो हाइट है सी लेवल से वो 5000 मीटर है। नेक्स्ट है नीलकंठ झील और ये झील नैन गाहर घाटी में है। तो ये नैन गाहर घाटी बहुत छोटी जैसी घाटी है, तो ये झील इस घाटी में स्थित है और ये झील छोटी है लेकिन बहुत ही गहरी है। गहरी होने के कारण जो इसका पानी है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसे नीलकंठ कहते हैं। इसके अलावा यूनामसो और डंगर दो अन्य प्रमुख झीलें हैं लाहौल स्पीति की। अब हम प्रसिद्ध चोटियाँ देख लेते हैं। तो HP में लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, जो इन डिस्ट्रिक्ट्स की चोटियाँ हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इनकी हाइट काफ़ी है। तो देख लेते हैं मुलकिला 6520 मीटर, गेफंग 6400 मीटर, शिरगिला या शिगरिला ये है 6230 मीटर, शिकर बेहू 6200 मीटर, मोकर बेहू 6070 मीटर, गेफंगो है 6050 मीटर, शालतू दा पार है 5650 मीटर और लाछंगला है 5060 मीटर, मुरांगला 4999 मीटर और हरगारण है 3850 मीटर। तो मैंने इम्पॉर्टेंट ही ऐड किए होते हैं, मैं एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती हूँ। तो जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है मैं वो ऐड करती हूँ और वैसे मेरे नोट्स इनफ है कोई भी HP के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। और अब हम जोत और दर्रे देख लेते हैं। पहले हैं ललूनी जोत, ये है 5440 मीटर। कुंजुम दर्रा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, ये है 4520 मीटर। राछा दर्रा 4400 मीटर। शिप किला, जहाँ से शिपकी होते हुए सतलुज नदी का एंटर है, वहाँ ये है 4500 मीटर। बारालच्चा दर्रा है 4890 मीटर और ये लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है ये दर्रा। छोबू दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, ये है 4725 मीटर। तो ये थी इम्पोर्टेंट दर्रे और चोटियाँ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मंदिरों के बारे में। तो सबसे पहले है मृकुला देवी मंदिर, ये उदयपुर में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण त्रिगत की रानी ने करवाया था। तो त्रिगत किसका पुराना नाम है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो नेक्स्ट है त्रिलोकीनाथ मंदिर, उदयपुर स्थित इस मंदिर में अवलोकितेश्वर की मूर्ति स्थित है। तो त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ है? उदयपुर में स्थित है और यहाँ पे किसकी मंदिर है? अवलोकितेश्वर की मूर्ति स्थित है। ताबो मठ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, विश्व का सबसे पुराना मठ है ये। इसे HP का अजंता भी कहा जाता है। तो HP का अजंता किसे कहा जाता है? वो है ताबो मठ। यह स्पीति नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? स्पीति। इसका निर्माण 996 ईस्वी में हुआ। राजा शशोआद द्वारा इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट है गुरु घंटाल गोम्पा, यहाँ पर अवलोकितेश्वर की 8वीं स्थापति की मूर्ति है और जो गुरु घंटाल गोम्पा है इसका निर्माण पद्म संभव ने करवाया था और घंटाल उत्सव प्रति वर्ष जून में यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है की गोम्पा, जो की गोम्पा है ये हिमाचल का सबसे ऊंचाई पर स्थित गोम्पा है। उसके बाद है कुंगरी गोम्पा, इसका निर्माण 1330 ईस्वी में कराया गया और जो कुंगरी गोम्पा है यहाँ पे जो ये गोम्पा तांत्रिक उपासना के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है मृकुला देवी मंदिर। इसका निर्माण चंबा के राजा अजय वर्मन ने करवाया था। तो मृकुला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंबा के राजा अजय वर्मन ने करवाया था। इसके अलावा जो गोम्पा है हमारे पास डक्कर या फिर डंकर, गैमुर गोम्पा, शेषुर या शासुर गोम्पा और तायुल गोम्पा। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है रोंगटोंग, ये सबसे स्मॉलेस्ट पावर प्रोजेक्ट है लाहौल स्पीति का। स्पीति की सहायक खड्ड रोंगटोंग पर स्थित है। थिरोट है 4.50 मेगावाट, ये चिनाब की सहायक खड्ड थिरोट पर स्थित है। तो अब लोक नृत्य देख लेते हैं। थोड़े से नाम अजीब हैं लाहौल स्पीति के, किसी भी प्लेसेस हो, लोक नृत्य हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हो। तो लोक नृत्य में सबसे पहले दानव नृत्य, शांद, शाबू, लगदरमा, छोड़पा, छम, घोरे, ग्राफी या गारफी। जो गारफी है ये सबसे पुराना लोक नृत्य है लाहौल स्पीति का। अब हम बात कर लेते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर नेशनल पार्क्स के बारे में। तो किब्बर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये स्पीति में है। ये 2220 किलोमीटर स्क्वायर में स्थित है और 1992 में इसको बनाया गया था। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1992 में हुई है। चंद्रताल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये 30 किलोमीटर है लाहौल स्पीति में, ये 2007 में बनाया गया था। पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में है, ये 9 जनवरी 1987 में बनाया गया था और जो इसका एरिया है वो है 1825 किलोमीटर स्क्वायर। जो पिन वैली नेशनल पार्क है उसको कहते हैं ग्रे गोस्ट ऑफ हिमालयाज़, क्योंकि यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स भी पाए जाते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे सरा, सुरा और छांग, ये लाहौल स्पीति में यूज़ होने वाला एक देशी शराब है। लवाड़, कट्टू के आटे की रोटी को लवाड़ कहते हैं। युद्ध या सप्या, जौ, गेहूँ आदि को भूनकर पीसकर बनाया जाता है। ये एक मिक्सचर होता है इन सब का। कनी जो है वो राइस प्लस ग्रीन वेजिटेबल ऑयल्स और चर्बी को मिलाकर एक खिचड़ी टाइप में बनाई जाती हैं। दूध सत्तू जो है वो जौ को भूनकर पीसकर घी के साथ खाया जाने वाला जो फूड है ये भी। छेप्पा कुल्लू जो है वो कट्टू का आटा, जौ का सत्तू और उन सबको पानी में पकाकर लस्सी के साथ इसको खाया जाता है। थुप्पा और मोमो के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। क्यूम जो है वो आटे के गोलों को पकाकर मांस के साथ खाया जाता है। केसर उत्पादन हिमाचल के केवल लाहौल स्पीति में होता है और सर्वाधिक याक भी लाहौल स्पीति में पाए जाते हैं। सबसे कम सड़क घनत्व लाहौल स्पीति में है और कम उद्योगों वाला जिला भी लाहौल स्पीति है। जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो लाहौल स्पीति में सबसे पहले 1978 ईस्वी में स्टार्ट किया था एचपी में। और विश्व का सबसे ऊंचा गांव किब्बर है और ये 1500 फीट है, यहाँ 1500 फीट है और ये 22 जुलाई 2000 को मतलब यहाँ पे एक टेलीग्राम की शुरुआत हुई थी, जो किब्बर में 22 जुलाई 2000 को टेलीग्राम फ़ोन की शुरुआत यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व का ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप काजा में है और जो 13,500 फीट की ऊंचाई पर है काजा। विश्व का ऊंचा डाकघर हिक्किम में है जो 1500 फीट की ऊंचाई पर है। तो ये था आज का वीडियो और यहाँ पे मैंने बताया था कि विश्व का ऊंचा गांव यहाँ डाकघर नहीं है, यहाँ पे टेलीफोन सेवा जो है 22 जुलाई 2000 में किब्बर में स्टार्ट की गई थी। और विश्व का जो सबसे ऊंचा डाकघर है वो आपको पता ही है हिक्किम में है और जो पेट्रोल पंप है वो काजा में स्थित है। तो ये था ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री वगैरह रह जाएगा या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर रह जाएंगे तो वो मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।